अब हम फिरोज तुगलक के निर्माण कार्यों के बारे में बात करेंगे। फिरोज न केवल महान सुधारक था बल्कि महान निर्माता भी था। निर्माण कार्यों की दृष्टि से इतिहासकार सर वुल्जले हेग ने फिरोज की तुलना रोमन सम्राट आगस्टस से की है। फिरोज ने फिरोजाबाद, कोटला, हिसार, जौनपुर आदि नगरों का निर्माता वही था। ये विशाल नगर, इनकी भव्य इमारतें आज भी उस महान सुल्तान की गाथाएं गा रही है जिसने उन्हें आकार दिया, अस्तित्व दिया, हुस्न दिया, इतिहास दिया। इसके साथ ही फिरोज ने 4 मस्जिदें, 30 महलों, 200 काफिला सरायों, 5 जलाशयों, 5 अस्पतालों, 100 कब्रों, 10 स्नानागारों, 10 समाधियों और 100 पुलों का भी निर्माण करवाया। फिरोज ने अशोक के 2 स्तंभों को भी दिल्ली में लाकर लगवाया। पहला स्तंभ मेरठ से दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के निकट और दूसरा टोपरा अंबाला जिला से लाकर महल के निकट पुनर्स्थापित किया। हम बात करें विद्या तथा साहित्य की तो फिरोज को विद्या और साहित्य में विशेष रुचि थी। वह न केवल विद्वानों का आश्रयदाता था बल्कि स्वयं भी विद्वान था। फिरोज सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा फतुहाते फिरोज शाही लिखी। इसके अतिरिक्त उसके शासनकाल में कई ग्रंथ और कई इतिहासकार स्थान पाते थे। जियाउद्दीन बर्नी, शम्से सिराज अफीफ, दलाइते फिरोज शाही, ये सभी इसके इतिहासकार इसके राज दरबार में शोभा पाते थे। हम बात करें दान विभाग की तो फिरोज तुगलक ने एक दानशाला का निर्माण किया जिसे दीवाने खैरात कहा गया। अनाथों, असहायों, गरीबों की आर्थिक सहायता के लिए उसने दान विभाग की स्थापना की। इस विभाग द्वारा उन पिताओं को धन भी दिया जाता था जो अपनी लड़कियों के विवाह का खर्च उठाने में समर्थ नहीं थे। इसके अतिरिक्त दार उल शफा की बात करें तो फिरोज ने दार उल शफा नामक सरकारी चिकित्सालय या अस्पताल की स्थापना की तथा उच्च कोटि के चिकित्सकों की नियुक्तियां की। इन चिकित्सालयों द्वारा रोगियों का मुफ्त इलाज किया जाता था और मुफ्त औषधियां दी जाती थी। यहाँ तक कि भोजन भी मुफ्त ही दिया जाता था। इसके अतिरिक्त ताश घड़ियाल और जल घड़ी, फिरोज के समय इन समय सूचक उपकरणों का आविष्कार किया गया। इसके अलावा फिरोज ने कई सुधार कार्य किए जिसमें दास प्रथा, रोजगार कार्य, ये सभी कार्य भी इसने किए थे। फिरोज के अन्य सुधार कार्यों में हम बात करें तो दास प्रथा, रोजगार कार्यालय का निर्माण। फिरोज का दास दासियों का अत्यधिक शौक था। हर कदम पर एक दास और आधे कदम पर एक सुंदरी दासी को खड़ा रखना उसे अति प्रिय था। उसने अपने सभी सामंतों और अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि युद्ध में बनाए गए दासों में से छांटकर बलिष्ठ उसके साथ भिजवा दिए जाएं और जिसका प्रमुख अधिकारी एक स्वतंत्र विभाग बना दिया गया था इन दासों की देखरेख के लिए, दीवाने बंदनगान, और इसका प्रमुख अधिकारी अर्ज ए बंदगान कहलाता था। ये दास प्रथा अत्यंत घातक सिद्ध हुई और ये किंग मेकर की भूमिका में लेटर ऑन आ जाते हैं। हम बात करें रोजगार कार्यालय की तो फिरोज ने एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी जहां बेरोजगारों का रिकॉर्ड रखा जाता था और उन्हें योग्य काम भी दिया जाता था। हम बात करें फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति की। आगे हम बात करेंगे फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति।